चलिए तो साइंस हो गया, तो उससे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? बोला कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसके बारे में बताना है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला ऊर्जा या प्राकृतिक गैस? कौन होगा? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? नाभिकीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? नाभिकीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा की यदि आपसे पूछा जाए सौर ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, तो क्या बताइएगा? वैसा ऊर्जा जो सूर्य के रोशनी से प्राप्त किया जाता है, क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा कैसा ऊर्जा है? नवीकरणीय। नाभिकीय, कोयला, ये सब क्या है? ये सब अनवीकरणीय। ये सब क्या है? अनवीकरणीय। बोले ये कोयला कैसा ऊर्जा है? अनवीकरणीय। प्राकृतिक गैस कैसा है? अनवीकरणीय। ठीक है ना? ठीक है, चल आगे बढ़े। हाँ, चल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? विद्युत बल्ब में कौन सा रहता है? विद्युत बल्ब में टंगस्टन। ठीक है, विद्युत बल्ब की बात की जाए तो टंगस्टन। बल्ब में क्या रहता है? बल्ब में टंगस्टन। नाइक्रोम कहाँ रहता है? हीटर में। ठीक है, विद्युत हीटर में रहता है क्या? नाइक्रोम। विद्युत बल्ब में रहता है टंगस्टन। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत है? अरे नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्लभ अम्ल मतलब कमजोर। कमजोर, ठीक है, दुर्लभ मतलब कमजोर। तो कौन है जो कमजोर अम्ल है? तो HCCO3, ये CH3COOH। क्या है? CH3COOH। ये क्या है? कमजोर अम्ल है। कैसा अम्ल है? कमजोर अम्ल। ठीक है, ये अम्ल कहाँ पाया जाता है? HCl कहाँ पाया जाता है? अमाशय में। ठीक है, पूछेगा अमाशय बोले या पेट, पूछे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl। इसी को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl। ये हमारा अमाशय यानी पेट का दीवार में से निकलता है, पसीज पसीज के। ठीक है, तो पूछेगा कि अमाशय या, ठीक है, पेट बोले तो क्या उसमें आता है? HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, सबसे कमजोर अम्ल क्या है? तो CH3COOH। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए देखिए नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन उप धातु है? उप धातु के बारे में कल पढ़ाए थे आपको, जिसमें धातु और धातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उप धातु। वैसा तत्व जिसमें धातु और धातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उप धातु। ठीक है, तो वही पूछा इनमें से कौन है जो उप धातु है? तो आर्सेनिक, ये आर्सेनिक है। ये क्या है? आर्सेनिक। ये कैसा धातु है? उप धातु। कैसे धातु है? उप धातु। तो कल उप धातु के बारे में पढ़ा, तो उसमें एग्जांपल भी दिए थे, एग्जांपल याद कर लीजिएगा। देखिए एग्जांपल दे रहा है कि नहीं? ठीक है, तो निम्न कौन सा उप धातु है? आर्सेनिक। ये सब लोहा, कॉपर, निकेल, ये सब धातु है। क्या है? धातु। ये सब क्या है? धातु। तो दिक्कत नहीं ना? तो याद करना जरूर। वीडियो को लाइक करते चलिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट, निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? बोला कौन है जो लोहा को विस्थापित कर देगा? तो कौन है? तांबा। कौन है? तांबा। तांबा है जो क्या करेगा? विस्थापित करेगा लवण विलयन से लोहा को क्या कर देगा? विस्थापित। विस्थापन अभिक्रिया पर है ना? क्या पर है? विस्थापन अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु के लवण विलयन से धातु क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो उसी तरह लोहा को विस्थापित कौन कर देगा? तांबा। कौन कर देगा? तांबा। वीडियो को लाइक करते चलिएगा, लाइक नहीं करते आप लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक करने में कुछ जाना नहीं चाहिए आपको। सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लेकिन लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, आइए मौसा को ध्यान दीजिए।
खड़िया का रासायनिक सूत्र खड़िया का रासायनिक सूत्र यानी खड़िया का फॉर्मूला पूछ रहा था। खड़िया का फॉर्मूला क्या होगा? CaCO3 CaCO3 खड़िया है। ये क्या क्या है देखिए, इसको आप खड़िया भी बोल सकते हैं, ठीक है, संगमरमर भी, चूना पत्थर भी, ठीक है। आपको जो खड़िया का सूत्र क्या होता है? CaCO3। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। खड़िया, संगमरमर, चूना पत्थर का ही फॉर्मूला आता है CaCO3। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना है? अरे कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान आप लोग ना लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? अरे कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, नहीं दिक्कत है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखिएगा अभी तुरंत आएगा। चलिए ध्यान दीजिए, बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? बिल्डिंग देखा है, लोहा लोहा बिल्डिंग करता है, लोहा वाला में, ठीक है, तो उसमें भी भैया किसका उपयोग होता है? तो बिल्डिंग में किसका होता है? एथाइन का उपयोग। बिल्डिंग जो बिल्डिंग में रॉड देखे हैं, तो उस रॉड में एथाइन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बहुत भी है। तो बिल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथाइन का। बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? एथाइन का, ठीक है। बिल्डिंग में कौन सा गैस? एथाइन। बिल्डिंग में कौन सा गैस? एथाइन गैस। आइए, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया है तो उससे कैसा लवण निकलेगा? अवक्षेपण अभिक्रिया में कैसा लवण निकलेगा? विलय, अविलय दोनों यानी में से कोई नहीं, तो क्या होगा? अविलय। क्या निकलेगा? अविलय। अविलय मतलब कि अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलय निकलेगा, तो किसी में मिलेगा तो मिलेगा नहीं, तो ना मिलता तो उसे क्या कहते हैं? अविलय। जो मिल गया वो विलय। जैसे पानी में चीनी को मिलाते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। लेकिन हमें मट्टी डाल दिए जो मिलेगा, तो मिट्टी क्या हो गया? अविलय। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में जो निकलता है क्या होता है? अविलय। कैसा होता है? अविलय। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2 NaHCO3 NaHCO3 होता है, NaHCO3। बेकिंग सोडा को बोलते हैं खाने वाला सोडा। इसे क्या होता है? खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। इसका सूत्र क्या होता है? NaCO3। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaCO3। इसी का रासायनिक नाम बोले तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सूत्र क्या होता है? NaCO3। आंसर क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? चलो ध्यान दो बउआ, पढ़ो। निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? यानी लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? ठीक है, O2 मिलेगा, NO2 मिलेगा, NO2 और N2 मिलेगा, या NO2O2 मिलेगा। क्या मिलेगा? NO2 और O2। जब लेड नाइट्रेट को गर्म करिएगा तो उससे क्या निकलेगा? NO2 और O2। किसको गर्म करिएगा तो? किसको गर्म करिएगा तो? लेड नाइट्रेट को गर्म करिएगा तब। कोनो दिक्कत? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय मतलब एक जाति के ना, उस जाति के अलग है, उस जाति से अलग।
तो कौन है जो उस जाति का नहीं है? 3 को है जो एक जाति का है, 1 है जो एक जाति का नहीं है। तो जो इस जाति का नहीं उसको विजातीय कहते हैं, जो उस जाति का नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? विजाति। तभी थोड़ी देर पहले बताए थे, ध्यान रखिए। चुना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, तीनों का एक सूत्र होता है, ये जातीय हो गया। ये तीनों का सूत्र क्या होता है? इसका भी CaCO3 होता है, इसका भी CaCO3 होता है, इसका भी CaCO3 होता है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 into half H2O ना, CaSO4 into half H2O ना होता है। ये सब सूत्र भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो निम्न कौन विजातीय है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय है। बाकी तीनों एक जाति के, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग जाति के, तो ये विजातीय हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो गया? विजातीय। देखिए कोई दिक्कत है तो बोलिए। ध्यान दो ये लल्ला। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं जी? सोडियम को कहाँ डाल के रखते हैं? केरोसिन तेल में। काहे केरोसिन तेल में रखते हैं? क्योंकि जैसी हवा में इसको लाइएगा ये तुरंत आग पकड़ लेगा, इसलिए इसको कहाँ डाल के रखते हैं? केरोसिन तेल, मिट्टी का तेल बोलिए, ठीक है। टंगस्टन का कहाँ उपयोग होता है? बल्ब में, याद रखिएगा। बल्ब में क्या रहता है? टंगस्टन। पारा क्या है? धातु है जो कैसा रहता है? द्रव्य। पारा धातु है, फिर भी कमरा की अवस्था में क्या रहेगा? द्रव। एकदम भी है। पूछेगा ऐसा धातु के नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव्य है, तो कौन है? पारा। पारा। पूछेगा बल्ब में किस धातु का उपयोग होता है? तो टंगस्टन का, ठीक है ना। किसका? टंगस्टन का। कोनो दिक्कत? चलिए देखिए नेक्स्ट, ध्यान दीजिए। देखिए बोला है कौन सा अधातु कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु जो कमरा में रखिएगा तो द्रव यानी पानी जैसा ही हो? तो कौन है? ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु है। क्या है ब्रोमीन? अधातु। कैसा रहता है? द्रव्य के रूप में। कैसा रहता? बोला कौन सा अधातु है जो कमरा में द्रव रहता है? तो ब्रोमीन। ये क्या है? धातु है। ये धातु है, फिर भी कमरा के तापमान में क्या रहता है? द्रव्य, ठीक है, द्रव। तो ये दोनों एकदम फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फेमस एकदम पूरा है। अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव रहता है वो ब्रोमीन, धातु जो कमरे के ताप पर द्रव रहता है पारा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? एक तकिया का नोट क्या नहीं मिलेगा? चलो देखो सीसा और टीन का मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर। सीसा प्लस टीन, ये दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? सोल्डर। सोल्डर या इसी को टाका कहते हैं। पढ़ने जाते इधर तो ध्यान देगा ना, लसा देंगे तुरंत, समझा कि नहीं? सीसा और टीन को मिलाइए क्या बनेगा? सोल्डर या टाका, ठीक है। सोल्डर या टाका। जो टाका मिश्रण किसका किसका है? तो सीसा और टीन का। सोल्डर किसका किसका मिश्रण है? तो सीसा और टीन का। कोई दिक्कत? तो सीसा और टीन का मिश्रण कौन है? सोल्डर। सीसा और टीन का मिश्रण कौन है? सोल्डर। ना सुधरेगा। सीसा और टीन का मिश्रण कौन है? सोल्डर। कोनो दिक्कत? आइए, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को। लिथियम इतना धातु है। लिथियम क्या है? धातु। देखिए धातु का गुण है तो उसको इतना मजबूत होता है, इतना कठोर होता है कि आप चाकू से आसानी से काट नहीं सकते हैं। लेकिन भैया
लिथियम एक धातु है, फिर भी इसको चाकू से केक जैसे काटते हैं ना, उतना आसानी से इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो लिथियम को आसानी से चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। लिथियम को आसानी से चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, इसमें 40 तक ही रहने देते हैं। अभी तक वीडियो में आप बने हुए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना, आगे वीडियो में जरूर मिलेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। कोई क्वेश्चन में डाउट है तो जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।